जीवन में आज के समय में विद्यार्थी बहुत परेशान चल रहा है। हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो आप आज के टाइम पर अगर सुष्मिता सेन जी का नाम लिया जाए तो दुनिया में बच्चा बच्चा उनको जानता होगा। इंडिया की बात करूं तो इंडिया में तो 101% सब जानते ही हैं सुष्मिता सेन। 1994 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता। बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा। असल में आपने उनके पीछे के जीवन को देखा है कि उनका लाइफस्टाइल क्या रहा। हर व्यक्ति को बहुत गहरा स्ट्रगल करना पड़ता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। जब वो मंजिल तक पहुंच जाता है तब तो उसका चेहरा सबको दिखता है, पर वो कांटों भरा रास्ता कोई कोई देख पाता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब 1994 में जब एक बार वो अपने किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ जा रही थी तो वहां पर उन्हें एक व्यक्ति ने आकर कहा, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उस हिसाब से अगर आप मिस इंडिया में जाएं तो आपको खिताब मिलेगा। वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लगता है कि कोई वैसी मस्करी कर रहा है, उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद फिर मिलता है और अपना कार्ड देता है, बोलता है मैं क्या हूं, न्यूज एंकर हूं, आप मुझसे आकर कल मिलिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। वो अगले दिन उनसे मिलती हैं, वो उनको एक फॉर्म देता है और कहता है कि मिस इंडिया के खिताब निकले हुए, मिस इंडिया में आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ऐसा करने पर वो इनको इंफॉर्मेशन देता है कैसे कैसे फॉर्म भरना होगा और कैसे कैसे करना होगा। ये अपने घर जाती हैं और अपनी मां से डिस्कस करती हैं। मां बोलती हैं कि हां आप पार्टिसिपेट कीजिए, मजा आएगा। जबकि इनके परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि ये किसी डिजाइनर से कपड़े सिलवा सके, ये किसी मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा सके। मतलब जो परिवार का आर्थिक सिचुएशन थी वो काफी नाजुक थी एक तरह से अगर कहा जाए। तो जैसे ही इन्होंने ये पार्टिसिपेट करने का सोचा, अगले दिन जब ये गई कि मेरा फॉर्म ये भर लीजिए, तो वहां पर उस व्यक्ति ने कहा कि आज में 25 लड़कियों ने अपने नाम वापिस ले लिए हैं, वो अब की बार मिस इंडिया में नहीं आ रही हैं। रीजन क्या है कि अब की बार ऐश्वर्या राय पार्टिसिपेट कर रही हैं और ऐश्वर्या राय उस टाइम बॉलीवुड की नामी गिरामी क्या थी, हस्ती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐश्वर्या राय से क्या जीतूंगी। तो उन्होंने कहा भाई मेरा भी फॉर्म मत भरो। वो फॉर्म उठाती हैं और घर आ जाती हैं। जब घर वापिस आती हैं तो अपनी मां को जब ये कहती हैं तो मां कहती है कि तू डर क्यों रही है। तो जैसे हम सब लोगों के मन में बहाने आते हैं, उनके मन में भी बहाने आने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से ड्रेस बनाएंगे। तो उसकी मां कहती है ये जिम्मेवारी मेरी। तो वो कहती है मैं कहां से मेकअप करवाऊंगी। उनकी मां कहती है ये जिम्मेवारी मेरी, बस तू एक बार फॉर्म डाल दे। क्योंकि आदमी अगर सामने वाले से हारे तो उसको हार नहीं कहते, पर अगर आदमी अपने आप से हार जाए तो उससे बड़ी हार कुछ नहीं होती। तो वो ऐसा करने पर फॉर्म डालने चली जाती हैं। वो फॉर्म डालाती हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि जो कपड़े सुष्मिता सेन ने पहने वो वहां पर सिलवाए गए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके गैराज में एक दर्जी बैठता था। वो जहां पर सरोजनी नगर दिल्ली की जो मार्केट है वहां पर गई और वहां से कपड़े लेकर आई और उस जो गैराज वाला दर्जी था उसको सिलने के लिए दे दिए कि तू इसको, इन कपड़ों को सिल दे, बस ध्यान रखियो कि टीवी पर आना है, कपड़े अच्छे सिले हुए हों। और उनके पास पहनने को हाथों में दस्ताने नहीं थे, उस टाइम दस्ताने चलते थे भाई साहब। तो उनकी मां ने क्या किया, जुराबें ली, जुराबों को काटा और उनको काट कर ऐसा बना दिया, इलास्टिक डाली यहां पर, इलास्टिक की यहां से वो पकड़ बन जाए। दस्ताने पहने हुए उनकी फोटो देखना जो उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता है। तो उनको जो दस्ताने थे वो तैयार किससे किए, जुराबों से दस्ताने तैयार किए। आप अपने हालातों पर रोने को छोड़ने की बजाय उस सिचुएशन के बारे में सोचें कि वो लड़की जो 18 साल की है वो कंपटीशन भी किससे लेने जा रही है और किस एनवायरनमेंट में लेने जा रही है। इस चीज को तो सोचकर देखो। हमारे पास एक दिन इंटरनेट नहीं चलता, हम रोने लग जाते हैं। हमारे पास एक दिन पैसे ना हो, थोड़े से नोटबुक को लेने को, किताबों को लेकर हम रोने लग जाते हैं। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है, वो वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रही है। और कला देखिए, वो उसका हौसला देखिए, हिम्मत देखिए भाई साहब। जब वहां पर खिताब उनको मिला तो आंखों से आंसू आ गए। कैसी सिचुएशंस में आदमी क्या कर सकता है ये हम भी नहीं सोच सकते। ये हमारे अंदर का बस एक ज्ञान है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आप अपने आप को बॉन्ड मत कीजिए, आप अपने आप को बाउंड मत कीजिए कि मैं नहीं आगे बढ़ सकता। आप वो कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं है। बस आप करने का दावा रखें, आप करने की विचारधारा रखें और आगे बढ़ते रहें। आशा करता हूं कि आप उन सब समस्याओं से जल्दी निकलेंगे और अपने जीवन में हौसला दिखाकर आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ अच्छा करके जाएंगे।
करेंगे ताकि लोग आपको जान सकें, आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व कर सकें, आपका भाई बहन आपके ऊपर गर्व कर सके। आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने एग्जामपुर